हरिया का बेटा आंख मीचते हुए उससे पूछता है, पापा कल नई गैया लाए हो? तो हरिया बोलता है, नहीं बेटा, अपनी लाजो ने कल रात में ये बछड़ा जना है। हरिया का बेटा बोलता है, पर ये इतना उछल कूद क्यों मचा रहा है? तो हरिया बोलता है, ये दुनिया उसके लिए बिल्कुल नई है बेटा, जिसे देखकर वह थोड़ा खुश थोड़ा आश्चर्यचकित भी है। जैसे जैसे उसे ये दुनिया समझ आने लगी वह खुद ब खुद शांत हो जाएगा। पिछले महीने गेहूं की फसल बेचकर हरिया ने एक गाय खरीदी थी जिसने कल रात को एक बछड़ा जना है। वैसे तो हरिया ने लाजो को यह सोचकर खरीदा था कि उससे मिलने वाले दूध का इस्तेमाल वह घर खर्च में करेगा और खाने पीने में जो दूध बच जाएगा उसे बेचकर वह लाजो का खर्च वहन कर सकेगा। परंतु लाजो का दूध हरिया की उम्मीद से कहीं ज़्यादा हो रहा है। उसके दूध से अब वह घर में दूध, दही, पेड़े, किसी भी चीज़ की कोई भी कमी नहीं रही। और इतना ही नहीं, इन सब के बाद भी ढेर सारा दूध रोज़ बचा रह जाता है, जिसे कस्बे के दुकानदारों को बेचकर हरिया की अच्छी आमदनी भी हो रही है। लाजो की बदौलत हरिया ने अपने बच्चों का दाखिला एक महंगे स्कूल में कराया है। इतना ही नहीं, लाजो का दूध बेचकर उससे मिले पैसों से हरिया ने घर की मरम्मत व अपने लिए एक नई साइकिल भी खरीद ली है। एक दिन जब हरिया कस्बे से दूध बेचकर घर लौट रहा था, तभी उसकी मुलाकात पड़ोस के गांव में रहने वाले सरजू से होती है। सरजू उसे देखकर कहता है, क्या बात है हरिया, आजकल बड़े टिंच पिंच नजर आते हो, क्या कोई पैसे बरसाने वाला पेड़ तुम्हारे हाथ लगा है? तब हरिया हंसते हुए कहने लगा, नहीं नहीं, यह सब तो लाजो की बदौलत संभव हो सका है। सरजू ने पूछा, अब यह लाजो कौन है? हरिया हंसते हुए सरजू से बोला, तो क्या तुम भूल गए 2 महीने पहले तुम्हारे साथ चलकर जो गाय मैंने खरीदी थी, वह अब इतना दूध देती है कि पूछो मत। बस उसी की बदौलत ही मैंने सारी ज़रूरतें पूरी कर ली। सरजू बोला, ओह तो ये बात है भाई, तुम तो बड़े नसीब वाले हो, वरना आजकल ऐसे पशु मिलते कहाँ हैं। हरिया बोला, हाँ भाई, वाकई लाजो ने मुझे बहुत कुछ दिया है। कभी वक्त मिले तो घर आना, तो मैं लाजो के दूध से बने छाछ व पेड़ खिलाऊंगा। इतना कहकर हरिया वहाँ से चल पड़ा। गांव में एक तरफ जहाँ धान की रोपाई चल रही थी, वहीं हरिया अपने खेतों में चारे के बीज बो रहा था। यह देखकर गांव वाले उससे कहने लगते हैं, क्या भाई हरिया, इस बार तुमने धान की बुवाई नहीं की? हरिया बोला, नहीं नहीं भाई, मेरी लाजो का मुझ पर बहुत एहसान है। मैं सोचता हूँ कि मुझे भी उसके लिए कुछ करना चाहिए, बस इसलिए मैंने इस बार सारे खेत में चारा उगाने की सोची है। गांव वाले भी उसके इस फैसले की काफ़ी तारीफ करते हैं। देखते देखते करीबन 8 महीने गुजर जाते हैं। लाजो की बदौलत हरिया की ठाट बाट अब भी बरकरार है। वह जमाना कुछ और था जब वह कपड़े सिल कर पहना करता था। अब तो कपड़ों के रंग उतरने से पहले ही उसके कपड़े बदल जाते हैं। परंतु एक दिन अचानक लाजो का दूध बहुत कम हो जाता है। यह देखकर हरिया चौंक जाता है। शादी का सीजन चल रहा है, ऐसे में बहुत कम दूध लेकर पहुंचने पर दुकानदार भी उससे खासा नाराज हो जाते हैं। तब हरिया उनसे अगले दिन ठीक ठाक दूध लेकर आने का वादा करके वहाँ से चला जाता है। परंतु अगले दिन लाजो का दूध इतना कम हो जाता है कि वह उसे या तो बच्चों को खिलाए या फिर बाजार लेकर जाए। अब वह क्या करे, वह बड़ी ही दुविधा में फंस जाता है। एक तरफ जहाँ जेब में फूटी कौड़ी भी नहीं है, वहीं दूसरी तरफ बच्चों के स्कूल की फीस भी भरनी अभी बाकी है। ऐसे में वह बच्चों का मोह त्याग कर सारा दूध बाजार में बेच आता है। किंतु लाजो के दूध के घटने का क्रम यूं ही जारी रहता है और धीरे धीरे लाजो दूध देना बिल्कुल बंद कर देती है। यह देखकर हरिया अपना सर पकड़ लेता है, क्योंकि लाजो के आने के बाद उसकी ज़िंदगी काफ़ी ऐशो आराम से गुजर रही थी। परंतु अचानक ही लाजो के दूध देना बंद कर देने से उस पर समस्याओं का अंबार लग गया। जैसे घर का खर्च कैसे चलेगा, महंगे स्कूलों में पढ़ रहे बच्चों की फीस कैसे चुकाई जाएगी। क्योंकि लाजो के चलते हरिया ने कोई फसल भी नहीं उगाई, इसलिए आगे भी कोई राहत मिलने की उम्मीद नहीं है। हरिया की चिंताएं दिन ब दिन बढ़ती जा रही थी। तभी एक दिन गांव के मास्टर साहब से उसकी बात होती है। उसकी दशा देखकर मास्टर साहब कहते हैं, हरिया, तुमने शायद कभी चींटियों पर गौर नहीं किया। वे गर्मियों के मौसम में निरंतर काम करके सर्दियों के लिए भोजन का जुगाड़ सिर्फ इसलिए करती हैं ताकि वह सर्दियां आए तो उससे भोजन के लिए तरसना न पड़े। यदि तुमने अच्छे दिनों में कुछ पैसे बचाए होते तो आज तुम्हें ये दिन नहीं देखना पड़ता। दोस्तों, समय हमेशा एक जैसा नहीं रहता, इसलिए अच्छे दिनों में भी सामान्य जीवन शैली अपनाकर आने वाले दिनों के लिए कुछ विशेष प्रबंध अवश्य करना चाहिए। हमें इमरजेंसी फंड हमेशा बचा कर रखना चाहिए। किसी नए क्षेत्र में अचानक मिली बड़ी सफलता के बाद भी
अपने आधारभूत क्षेत्र में पूरे मन से अपनी सेवाएं तब तक जारी रखें जब तक नए कार्य क्षेत्र का लंबा अनुभव आपको प्राप्त न हो जाए। जब हम कोई नया कार्य शुरू करते हैं तो अपने पुराने मूल कार्य को कभी भी हमें पूरी तरीके से नहीं छोड़ देना चाहिए। कहते हैं कि नई 9 दिन और पुरानी 100 दिन। वैसी जल्दबाजी बिल्कुल ना करें जैसे हरियाणा की। उसने लाजों के बलबूते पर धान व गेहूं की बुआई बिल्कुल ही बंद कर दी, जिसके परिणाम स्वरूप उसे बुरे दिन देखने पड़े। इसलिए दोस्तों, ज़िंदगी में अगर खुश रहना है तो हमें हमेशा सामान्य लाइफ स्टाइल को अपनाना चाहिए। बड़े बुजुर्ग कहते हैं कि मोटा खाना और मोटा पहनना हर व्यक्ति की ज़िंदगी में हमेशा सुखदायी रहता है। दोस्तों, हमारी ज़िंदगी में कमाना जितना महत्वपूर्ण है, बचाना भी उतना ही महत्वपूर्ण है। अच्छे दिनों में भी अगर हम सामान्य जीवन शैली अपनाकर अपने आने वाले भविष्य के लिए कुछ न कुछ इमरजेंसी फंड बनाकर रखते हैं तो भविष्य में फिर हमें कभी परेशानियों का सामना नहीं करना पड़ेगा। इसलिए दोस्तों, हमेशा सामान्य जीवन शैली अपनाएं। बहुत ज़्यादा तड़क भड़क के चक्कर में हमें भविष्य में दुख उठाना पड़ सकता है। आशा करता हूँ दोस्तों, इस छोटी सी कहानी से आपको एक सीख अवश्य मिली होगी। आपके अमूल्य सुझाव और विचारों की हम अपने कमेंट बॉक्स में प्रतीक्षा करेंगे। अंत में दोस्तों, मस्त रहिए, व्यस्त रहिए और स्वस्थ रहिए। और हाँ दोस्तों, अपने लिए इमरजेंसी फंड हमेशा बचा कर रखिए। जय हिंद दोस्तों।